सब्सक्राइब कीजिए एफ स्टडी क्लास चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न नंबर 5 हल करेंगे। पीछे वाली वीडियो मैंने आपको प्रश्न नंबर 4 का हल बताया था। अगर वो वीडियो देखनी है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप पीछे वाली वीडियो देख सकते हैं। इसमें लिखा है कि एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायों के चरने के लिए घास है। यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर है। अब इसने कहा है कि समचतुर्भुज आकार या समचतुर्भुज, तो ये यहाँ पर ए बी सी डी ये एक समचतुर्भुज है। इसके अंदर चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसकी प्रत्येक भुजा 30 मीटर है। मतलब ये भुजा 30 मीटर है, ये भी 30 होगी और ये दोनों भी 30-30 मीटर की होगी, क्योंकि इसके अंदर चारों भुजाएं बराबर होती है। एक भुजा दी गई है, उसका मतलब चारों भुजाओं का माप दिया गया। तो सभी भुजाएं 30-30 मीटर की है। बड़ा विकीर्ण 48 मीटर है। ए से सी ये हमने यहाँ पर एक विकीर्ण खींच दिया, ये कितना है 48 मीटर है। आप विकीर्ण को ऐसे भी खींच सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। तो 48 मीटर का ये एक विकीर्ण है। तो प्रत्येक गाय का मतलब एक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। अब यहाँ पर 18 गायें हैं कुल, 18 के लिए ये पूरा क्षेत्रफल है, लेकिन एक गाय के लिए कितना क्षेत्रफल होगा, एक गाय कितना क्षेत्रफल में घास चरेगी, वो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, इसको हल करने का तरीका ये कि इसके अंदर जब हमने एक विकीर्ण बना दिया, ये एक चतुर्भुज है, समचतुर्भुज, इसके अंदर ए सी ये एक विकीर्ण हो गया। विकीर्ण खींचने से इसके अंदर एक ये और एक इधर वाला, ये दो त्रिभुज बन गए। तो दोनों त्रिभुज एक जैसे होंगे, क्योंकि अगर इस त्रिभुज की बात करें तो इसमें देखिए ये भुजा 30 मीटर की है, ये भुजा 30 मीटर की है और ये भुजा जो है वो 48 मीटर की है। अगर इधर वाले त्रिभुज की बात करें तो इसमें भी ये भुजा 30 मीटर है, ये भुजा 30 मीटर है और ये भुजा 48 मीटर की है। मतलब दोनों त्रिभुज एक जैसे हैं, सेम टू सेम, तो दोनों ही सर्वांग सम होंगे। चलिए, यहाँ पर सर्वांग सम की वैसे बात नहीं है, लेकिन होंगे सर्वांग सम। अब देखिए, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसे हम 2 से गुणा कर देंगे तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे उतना ही दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, तो उसका हम डबल कर लेंगे। तो ये पूरा समचतुर्भुज है, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। और फिर एक गाय का निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 18 गायों को उसमें भाग दे देंगे तो एक गाय का क्षेत्रफल आ जाएगा। चलिए, इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर हम एक त्रिभुज लेते हैं ए बी सी, ये त्रिभुज लेते हैं और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं हल में त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हेरोन का सूत्र काम में लेंगे। उससे पहले हमें इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालना होगा, तो हम निकालेंगे त्रिभुज ए बी सी का अर्ध परिमाप। तो इसका हम अर्ध परिमाप निकालते हैं। अर्ध परिमाप कैसे निकलेगा, तो इसकी तीनों भुजाएं देखिए, एक भुजा ये है, दूसरी भुजा ये है और तीसरी भुजा ये है। तो तीनों भुजाओं का योग करेंगे, 30 + 30 + 48। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 30 + में 30 + में 48 और बटे में आ जाएगा इसके 2। अर्ध परिमाप पूरा होता है, अर्ध परिमाप का मतलब 2 का भाग देना। तो 30 और 30 60 हो जाएंगे, प्लस 48 कर देंगे तो ये आ जाएगा 108/2 और 108 में 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 54 मीटर। ये अर्ध परिमाप आ गया। अब इस त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो हेरोन का सूत्र काम में लेंगे। तो हेरोन का सूत्र चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ये होता है हेरोन का सूत्र। इसके अंदर हमें मान रखना है, जहाँ पर एस लिखा हुआ उसकी जगह हमें 54 लिखना है, क्योंकि अर्ध परिमाप होता है। और ए बी सी इसकी जगह हमें इस त्रिभुज की भुजाएं लिखनी है। एक भुजा 30 है, दूसरी भुजा भी 30 है और तीसरी भुजा 48 है। तो ए बी सी की जगह ये लिखनी है। चलिए, इसमें मान रख देते हैं। एस की जगह ये 54 लिखेंगे, ये आ गया 54। फिर से ब्रैकेट में एस माइनस ए, तो ये आ जाएगा 54 माइनस ए का मतलब ये पहली भुजा ले लेंगे 30। फिर ब्रैकेट में एस माइनस बी, एस की जगह 54 माइनस बी की जगह ये भुजा 30 मीटर, तो यहाँ पर 30 लिख देंगे। फिर आ जाएगा एस माइनस सी, तो एस का मान 54 मतलब अर्ध परिमाप, माइनस में सी का मान ये भुजा 48, तो ये आ जाएगा इस तरह से। और इस पे हम रूट लगा देंगे। आगे हल करेंगे तो यहाँ पर ये 54 है, ये 54 ही रहेगा। गुणा में 54 माइनस 30 करेंगे, 24 आ जाएगा। फिर 54 माइनस 30 करेंगे, ये भी 24 आ जाएगा। फिर गुणा में 54 माइनस 48, ये 6 आ जाएगा और इसका हम रूट लगा देंगे। अब इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, रूट निकालने के लिए हमें रूट निकालना है। 54 को हम लिख सकते हैं 9 × 6, 24 को हम लिख सकते हैं 6 × 4, क्योंकि 6 को 4 से गुणा करेंगे 24 आएंगे। फिर इस 24 को हम लिख सकते हैं 6 × में 4
और लास्ट में जो 6 उसको 6 लिख देंगे और इसका रूट निकाल देंगे। इस पर रूट लगा दिया। चलिए रूट निकाल लेंगे तो 9 का रूट कितना होता है 3 होता है। फिर गुणा में 6 कितनी बार है 1 2 3 4, 4 बार इसके अंदर 6 है तो 6 इंटू 6 रूट से बाहर आ जाएगा तो इसका भी रूट निकल गया। अब इसमें 4 कितनी बार है 1 2, 2 बार 4 है तो 1 बार 4 रूट से बाहर आ जाएगा। अब इनको हम गुणा कर लेंगे तो इनको गुणा करेंगे तो ये आ जाएंगे 432 मीटर स्क्वायर। इनको गुणा करेंगे 432 आएंगे और क्षेत्रफल हमने निकाला है तो क्षेत्रफल आएगा, देखिए ये सभी मीटर में है लेकिन क्षेत्रफल स्क्वायर में आता है तो मीटर स्क्वायर लगा देंगे। अब इस त्रिभुज का ये क्षेत्रफल आ गया। अब दोनों ही त्रिभुज सेम है, अगर इसका भी निकालेंगे तो इतना ही आएगा। तो हम निकालेंगे कि ABC इतने का हमने क्षेत्रफल निकाला है, लेकिन हमें इस पूरे ABCD का क्षेत्रफल निकालना है तो हम लिखेंगे ABCD सम चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो यहां पर लिख देते हैं सम चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, इसका निकालेंगे। अब इस सम चतुर्भुज के अंदर दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो है ABC तो एक तो हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और प्लस दूसरा त्रिभुज इधर वाला है ADC तो यहां पर लिख देंगे त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। अब ABC का क्षेत्रफल तो ये रहा 432, यहां से लिख देंगे 432 प्लस दूसरे का कितना होगा इतना ही होगा सेम टू सेम तो 432 इसका होगा। दोनों को प्लस करेंगे 864 मीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा ABCD, ये जो समचतुर्भुज बना हुआ है इस पूरे का क्षेत्रफल 864 मीटर स्क्वायर होगा। तो ये कुल क्षेत्रफल आ गया, इसका कुल क्षेत्रफल। तो हम यहां पर लिख देंगे कि कुल क्षेत्रफल बराबर 864 मीटर स्क्वायर। अब कुल क्षेत्रफल का मतलब है कि ये जो कुल क्षेत्रफल है इसके अंदर 18 गायें चरती है, मतलब 18 जो गायें हैं उनके चरने के लिए घास इसके अंदर है। तो 864 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के अंदर अगर 18 गाय चर सकती है तो एक गाय के चरने के लिए कितना क्षेत्रफल होगा। तो हमें निकालना है 18 गाय के चरने के लिए कुल क्षेत्रफल बराबर 864 मीटर स्क्वायर है। तो एक गाय का कितना होगा, एक गाय के लिए क्षेत्रफल एक गाय के लिए कितना होगा तो हम 864 जो कुल क्षेत्रफल है उसके अंदर 18 का भाग दे देंगे तो एक गाय का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो ये आ जाएगा 48 मीटर स्क्वायर, मतलब एक गाय 48 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में चरेगी। तो इस तरह से हमें एक गाय का चरने के लिए जो क्षेत्रफल है वो हमें इस तरह से निकालना है। तो मेरे ख्याल से आप प्रश्न नंबर जो 5 है उसका हल कंप्लीट सीख गए होंगे। फिर भी इसके बारे में कोई सवाल या सुझाव है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।